आज हम आपके साथ एक और दिल दहला देने वाले मामले पर नजर डालने जा रहे हैं और आज हम बात करने वाले हैं प्रमोद सोनी और संजना केस के बारे में। इस घटना की शुरुआत होती है उत्तर प्रदेश के जौनपुर जिले से। यह शाहगंज कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आता है। यहां रहने वाली संजना की शादी रोहित नाम के युवक से हुई थी। संजना के 3 बच्चे हैं, लेकिन इस परिवार में पहले से ही दरारें थीं। संजना के पति रोहित काफी परेशान रहते थे। ऐसे में आसपास ही रहने वाला एक शख्स संजना के करीब आया। उसका नाम था प्रमोद सोनी। प्रमोद सोनी के पास सोने चांदी की दुकान थी। संजना के पास कॉस्मेटिक का दुकान था। दोनों दुकानें बगल बगल में थीं। यहीं से शुरू हुआ प्रमोद सोनी का आना जाना। प्रमोद सोनी और संजना के पति रोहित साथ में मुर्गा मछली खाते पीते थे। प्रमोद धीरे धीरे इस घर में आता जाता रहता था। उसे पता था कि संजना के पति परेशान रहते हैं। फिर एक दिन प्रमोद ने संजना से कहा, तुम्हारा पति किसी काम का नहीं है, तुम मेरे साथ रहो, मैं तुम्हारा खर्चा पानी दूंगा। इसी तरह प्रमोद ने संजना को प्यार के जाल में फंसाया। संजना भी प्रमोद के झांसे में आ गई। उसने सोचा कि यह उसका सच्चा प्यार है, लेकिन प्रमोद की कोई और ही मंशा थी। प्रमोद का असली लक्ष्य था संजना की जमीन और जायदाद। उसने धीरे धीरे संजना का भरोसा जीता और फिर जब मौका मिला तो संजना की सारी जमीन अपने नाम कर ली। जमीन कब्जे में करने के बाद प्रमोद ने संजना से शादी भी कर ली। संजना को लगा कि अब उसकी जिंदगी सेटल हो गई है, लेकिन यह सोचना उसकी सबसे बड़ी गलती थी, क्योंकि प्रमोद ने शादी सिर्फ जमीन हथियाने के लिए की थी। जैसे ही उसने पूरी जमीन पर कब्जा कर लिया, वह संजना को लात मारकर भगाने लगा। इतना ही नहीं, प्रमोद ने दूसरी शादी भी कर ली। संजना बेसहारा हो गई, लेकिन अभी उसके साथ सबसे बड़ा दिन आना बाकी था। 27 अक्टूबर 2025 की रात संजना अपने घर में अकेले सो रही थी। रात के अंधेरे में 4 लोग उसके घर में घुस आए। इनमें से एक था प्रमोद सोनी, बाकी 3 उसके साथी थे। इन चारों ने घर के अंदर से कुंडी बंद कर ली। फिर जो हुआ, उसने संजना की जिंदगी तबाह कर दी। चारों लोगों ने बारी बारी से संजना के साथ दुष्कर्म किया। बलपूर्वक। उसकी चीखों पर किसी ने ध्यान नहीं दिया। जब संजना बेहोश हो गई तो चारों लोग वहां से फरार हो गए। उन्होंने उसे उसी हालत में छोड़ दिया। जब संजना को होश आया तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई। उसने किसी तरह कपड़े पहने, लेकिन अब सवाल था, जाए तो जाए कहां? संजना को न्याय की उम्मीद थी। वह 28 अक्टूबर को शाहगंज कोतवाली पहुंची, लेकिन वहां उसके साथ जो हुआ वह किसी सजा से कम नहीं था। कोतवाली में एक महिला पुलिसकर्मी थी। उसने संजना से कहा, अपने कपड़े उतार कर दिखाओ। संजना ने कहा, हां, दिखा सकते हैं। लेकिन फिर कोतवाल साहब ने कहा, तुम्हारी आंखें देखो, तुम खुद बदमाश लग रही हो, तुम्हें 400 बीसी में फंसा देंगे। पीड़िता के साथ दुष्कर्म हुआ था और थाने में उसे बदमाश कहा गया था। जिसे शिकायत करनी थी उसे ही धमकी दी गई। संजना ने कहा कि उससे प्रार्थना पत्र भी नहीं लिया गया। पुलिस ने कहा कि हम आपका प्रार्थना पत्र नहीं ले सकते। उसे थाने से भगा दिया गया। संजना बताती है, वहां हमारी सुनवाई नहीं हुई, उनकी सुनवाई हो रही थी, यानी आरोपी की सुनवाई हो रही थी, पीड़िता की नहीं। संजना ने हार नहीं मानी। वह जौनपुर एसपी के यहां पहुंची, लेकिन वहां भी उसके साथ वही हुआ। उसे कहा गया, हम आपकी एप्लीकेशन नहीं ले सकते। एक पीड़िता जिसके साथ दुष्कर्म हुआ हो, वह दर दर भटक रही थी, लेकिन कहीं से कोई सुनवाई नहीं हो रही थी। आज तक न तो शाहगंज कोतवाली में मुकदमा दर्ज हुआ है, न ही किसी आरोपी को गिरफ्तार किया गया है। संजना का मेडिकल भी नहीं हुआ है। संजना को जान से मारने की धमकियां भी मिल रही हैं। उसे घर से निकाल दिया गया है। उसके घर पर ताला लगा हुआ है। सीढ़ियों से ढकेलकर उसे मारा भी गया था। प्रमोद सोनी खुटहन इमामपुर का रहने वाला है। वह संजना को धमकी देता है कि वह पैसे के दम पर शासन प्रशासन को खरीद लेगा, और अब तक ऐसा ही होता दिख रहा है। एक तरफ देश की सरकार और राज्य की सरकार महिलाओं के सम्मान की बात करती है, वहीं दूसरी तरफ पुलिस कर्मचारी पीड़िता के साथ दुर्व्यवहार करते हैं। संजना अब कहती है, मुझे मेरी जमीन चाहिए, मुझे न्याय चाहिए, मैं अब नहीं रहूंगी ऐसे। जो हुआ उसकी कार्रवाई होनी चाहिए। दोस्तों, यह घटना सुनाने का मकसद किसी को दुखी करना या परेशान करना नहीं है, बल्कि आपको सतर्क और जागरूक करना है। आज संजना के साथ जो हुआ वह कल किसी के साथ भी हो सकता है। 1 महीने से यह महिला सरकारी दफ्तरों के चक्कर काट रही है। उसके साथ 4 लोगों ने दुष्कर्म किया, लेकिन आज तक न तो एफआईआर दर्ज हुई, न मेडिकल हुआ,
न आरोपी गिरफ्तार हुए। इस पूरी घटना पर आपके क्या विचार हैं? हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही आप इस वीडियो को किस शहर से देख रहे हैं, यह भी जरूर लिखें। अगर आपको हमारी मेहनत पसंद आई हो तो कृपया इस वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, ताकि यह जानकारी ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अभी सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद। जय हिंद।